जय मेहर बाबा। मैं झांसी से रंजन श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ और सभी ये पाप प्रेमियों को मैं सबसे पहले तो मैं जय मेहर बाबा कहना चाहता हूँ और अब ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक्चुअली बाबा के संपर्क में कैसे आया। ये मेरे मतलब सगे चाचा जी हैं झांसी में, शायद आप सब जानते होंगे, श्री अनिल श्रीवास्तव, झांसी में। तो वो चाचा जी हमारे जब वो यंग थे काफी और उस समय मैं 10 साल का था, तो तब से ही चाचा जी के साथ में मैं जब बाबा के प्रोग्राम में जाया करता था और बाबा के प्रोग्राम को अटेंड करते हुए गीत संगीत के प्रोग्राम और जो डांस की जो मतलब भक्ति गीत पे जो डांस करते थे वो भी मैं करता था, ये सब चीजें करता था। लेकिन सच कहूँ तो उस टाइम पर कभी मतलब बाबा के संपर्क में एक्चुअली होते हुए भी मतलब था नहीं, क्योंकि क्योंकि बाबा को समझने के लिए और वो शायद मेरे पास दिमाग नहीं था और मतलब वो मन में वो आस्था नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो धीरे धीरे करके वो चीज मुझे समझ में आना शुरू हुई और मुझे लगने लगा कि नहीं, बाबा तो सिर्फ बाबा ही है। और उसके बाद फिर जब मैंने स्कूल कॉलेज में के बिजी हो गया, उसके इन कॉलेज के बाद जब मैंने जॉब स्टार्ट की तब से ही फिर मैं बाबा के संपर्क में बहुत ज्यादा था। तो और मैं हर समय, मैं किसी भी अवस्था में हूँ, कहीं भी हूँ, मैं बाबा की आरती प्रार्थना सुबह और शाम दोनों टाइम करता था। तो इस तरीके से मैं अपने चाचा जी के इस साथ में संपर्क में मैं आया हूँ बचपन से ही। और अब जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, वैसे तो मुझे बाबा ने मुझे बहुत से अनुभव दिए हैं, छोटे भी दिए बड़े भी दिए, लेकिन वो अनुभव जो जो एक स्मृति पटल पे हमेशा के लिए रह जाते हैं और बहुत ज्यादा गहराई से आपके दिल पे असर करते हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक्चुअली मैं किडनी पेशेंट हूँ और ये ये वाक्य सन ये वाक्य 24 मई का है, 2015 का है, जब मेरी दोनों किडनी खराब होने की वजह से दिल्ली में ट्रीटमेंट में जो है ले रहा था। तब किडनी ट्रांसप्लांट मतलब फाइनाइज हो चुका था और पहले की औपचारिकताएं चल रही थी, जो कि उसके पहले की होती हैं, मतलब ये टेस्ट वगैरह। तो साथ साथ मेरा डायलिसिस भी चल रहा था। डायलिसिस शुरू होने के पहले डॉक्टर ने मेरे दाहिने कंधे के पास में एक छोटा सा ऑपरेशन करके वो एक लाइन डालते हैं, पतला सा पाइप, वो डाल दिया जिससे कि डायलिसिस आसानी से हो जाए। परंतु लाइन डालने के बाद से ही मुझे बहुत ज्यादा सब ब्लीडिंग शुरू हो गई। ब्लीडिंग इतनी ज्यादा होती थी कि ये पूरी शर्ट भीग जाए, पूरा पूरा आस्तीन भीग जाए। तो मैं डॉक्टर के पास जो है जाता और मेरे कंधे के पास पट्टी चेंज कर देते वो लोग और मैं वापस चला आता इस उम्मीद से कि शायद अब ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। लेकिन ब्लीडिंग इतनी ज्यादा होती थी कि मेरी जो शर्ट के साथ साथ मेरी पैंट भी थोड़ी बहुत मतलब भीग जाया करती थी, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती थी, बहुत ज्यादा। और बार बार जब ऐसा ही छोड़ना जो शुरू हो गया तो अत्यधिक परेशान होने की वजह से मेरे पापा मम्मी, मेरी जो वाइफ और मेरा 8 साल का बेटा भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि लगातार ब्लीडिंग होने की वजह से कमजोरी बहुत ज्यादा आ चुकी। डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर नहीं, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय था, क्योंकि जैसे जैसे ब्लड कम हो रहा था कमजोरी भी आ रही थी, फिर कई सारी चीजें, कई सारी प्रॉब्लम भी जो शुरू होती जा रही थी धीरे करके।
28 मई की शाम को लगभग 5 बजे हम लोग डायलिसिस करवा के जब घर वापिस आए, तो जैसे ही हम घर पहुंचे तो मैं तुरंत जाकर मतलब लेट गया। तो शाम करीब 6 बजे फिर से ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो मैंने अपने कंधे के पास बंधी हुई पट्टी को जोर से दबाना शुरू कर दिया ताकि ब्लीडिंग बंद हो जाए, लेकिन वह बंद नहीं हुई। हम सभी लोग बहुत ज्यादा टेंशन में थे कि अब क्या होगा। तुरंत हम लोग जो है भागे। फादर हमारे और फादर इन लॉ भी थे हमारे साथ में ही थे दिल्ली में। हम लोग तुरंत भागे गए हॉस्पिटल। वहां से फिर से पट्टी करवाई और वापस भेज दिया गया। तो यहाँ पर मैं एक बार बताना चाहूंगा कि मैं हमेशा, क्योंकि मतलब बाबा को याद करता ही था और हमेशा बाबा की आरती प्रार्थना नियमित रूप से करता था। अब जैसे ही हम लोग वहां से ऑटो पर बैठ करके चले वापस घर आने के लिए, तो मेरी आंखों से झरझर आंसू बहना शुरू हो गए। मैं बस रोता ही रहा, बस रोता ही रहा। और रास्ते भर बाबा से प्रार्थना करता कि बाबा अब तेरा ही सहारा है। मैं तो मेरी जिंदगी सिर्फ आप ही के हाथों में है। अब अगर और ये ब्लीडिंग होती है तो ये ओवर लिमिट हो जाएगा और फिर क्या होगा मुझे नहीं पता। तो मैं रोता जा रहा था और बाबा से प्रार्थना करता जा रहा था कि बाबा मेरे चाहे जैसे भी हो, लेकिन मेरी ब्लीडिंग अब ब्लीडिंग को रोकना सिर्फ आप ही के हाथ में है, डॉक्टर के हाथ में अब नहीं। क्योंकि डॉक्टर सारा कुछ करके देख चुके थे और सभी उस समय बराबर मेरे आंसू निकलते जा रहे थे, थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब क्योंकि वहां पे इतना काफी टाइम लग गया और फिर रात में हम लोग लगभग 10 बजे तक घर पहुंचे। घर पहुंच कर फिर मैंने खाना खाया और प्रीतम बाबा से प्रार्थना की और सो गया। सुबह तब 6:30 बजे सोकर उठा तो जो मैंने देखा वह देख कर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ, बहुत आश्चर्य। और मेरी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे, झरझर करके आंसू बहने लगे। मैंने देखा कि मेरे कंधे के पास की पट्टी बिल्कुल सूखी थी, खून की एक बूंद भी उसमें नहीं, बिल्कुल ड्राई। सुबह सुबह का वक्त था। फिर मैं 7 बजे बाबा की आरती प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद भी मैं उस दिन खूब रोए। और वो दिन है और आज का दिन है। आज तक मुझे फिर ब्लीडिंग कभी नहीं, कभी भी। और मेरी बीमारी को लेकर बाबा ने जो जो हमेशा मेरा साथ दिया वो तो मतलब कहने के काबिल भी नहीं है। क्योंकि क्योंकि बाबा से मैं कुछ मांगता नहीं हूँ। क्या मांगू? सब तो बताया उन्हें, कब किस चीज की क्या आवश्यकता पड़ेगी मुझे या उनके प्रेमियों को, कब किस चीज की क्या आवश्यकता पड़ेगी वो सब जानते हैं। बाबा आपके हृदय की सारी बात जानते हैं। एक बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जो बाबा प्रेमी है वो तो सब जानते ही है, लेकिन जो बाबा प्रेमी नहीं है वो सिर्फ, मैं उनसे कहूंगा कि वो
यदि वो बाबा को मानते हैं, मैं फिर दोहराऊंगा, मानते हैं, तो प्लीज मानना छोड़ दो। मानने की बजाय उन पे विश्वास करना शुरू करें। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो जो कि हम हमारी जो मानव बुद्धि है इतनी छोटी है, लेकिन फिर भी बाबा ने ये अवसर दिया है कि हम चाहें तो एक बार, सिर्फ एक बार बाबा को परख सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप परख सकते हैं, और परखने के बाद मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि आप स्वयं ये पाएंगे कि बाबा आपके साथ साथ हैं, हमेशा आपके साथ में हैं, और हमेशा अच्छा लगते हैं। लेकिन एक बार परखने के बाद दोबारा ये गलती मत करिएगा। परखने दोबारा परखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो परमात्मा है। परमात्मा को परखते नहीं है, लेकिन चूंकि स्वयं बाबा ने कहा है, लेकिन सिर्फ एक बार के लिए परमिशन दी है, तो हमें विश्वास दिलाने के लिए बाबा ने ये बात कही। तो मैं आप सबसे ये सही यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बाबा को एक बार जरूर आजमाएं, एक बार अपने मन की बात बोलें। लेकिन मन की बात तब बाबा तक पहुंचाने के लिए पूरे पूर्ण रूप से मन से होना चाहिए। और पूरी तरीके से मन से जब होगी प्रार्थना बाबा से, बाबा अवश्य सुनेंगे। जहां तक मैं अपनी बात करूं, तो बाबा ने मुझे जीवन में बहुत कुछ दिया। सभी बड़ों को स्नेह दिया, प्यार दिया, सब कुछ दिया, बहुत कुछ दिया बाबा को। और मैं निरंतर सिर्फ बाबा को सिर्फ धन्यवाद ही कहता हूँ, सिर्फ आभार ही व्यक्त करता हूँ। क्योंकि दिया, क्योंकि देने वाले ने तो बहुत कुछ दिया, लेकिन हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। इसी के साथ ही मैं सबको जय मेरा बोलना चाहता हूँ और अपनी बात अंत करना चाहता हूँ। अवतार मेहर बाबा